यह कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम जैक्स होता है। वह गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और देखने में काफ़ी प्यारा था। उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, इसी वजह से वह कुछ बदसूरत दिखती थी। जब जैक्स छोटा था तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। समय के साथ जब जैक्स बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ की केवल एक ही आंख थी। जैक्स को अपनी माँ से नफरत होने लगी। उसे अपनी माँ को देखकर शर्मिंदगी होती थी। जैक्स की माँ पिस्सू बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाती थी। वहाँ उसने थोड़ा खरपतवार इकट्ठा किया और बेचने के लिए पेप्सी बाजार चली गई। उसे उस समय कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी। एक दिन जैक्स के स्कूल में पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। जैक्स कहता है, मुझे याद है कि यह फील्ड डे था और मेरी माँ आई हुई थी। मैं इतना शर्मिंदा था कि वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैंने उन्हें अत्यंत घृणास्पद रूप से देखा और बाहर भाग गया। अगले दिन स्कूल में तुम्हारी माँ की केवल एक ही आंख है, ऐसा कहकर बच्चे मुझे ताना मारने लगे। मैंने चाहा कि मेरी माँ बस इस दुनिया से गायब ही हो जाए। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है? आप केवल मुझे हंसी का पात्र बनाती जा रही हो, तुम मर क्यों नहीं जाती? मेरी मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा बुरा लगा, लेकिन साथ ही यह सोचकर अच्छा लगा कि मैंने वही कहा जो मैं हर समय कहना चाहता था। हो सकता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सज़ा नहीं दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने उनकी भावनाओं को बहुत आहत किया है। उस रात उठा और पानी का गिलास लेने के लिए रसोई में गया। मेरी माँ वहाँ रो रही थी, इसलिए चुपचाप जैसे तैसे मैं चुपके से उनके पास गया। मुझे लगा कि वह मुझे जगा सकती है। मैंने उन्हें देखा और फिर दूर हो गया। मैंने उनसे पहले जो बात कही थी उसकी वजह से मेरे दिल के कोने में कुछ था। फिर भी मैं अपनी माँ से नफरत करता था, जो अपनी एक आंख से रो रही थी। इसलिए मैंने अपने आप से कहा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा और सफल हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और अपनी गरीबी से नफरत थी, तब मैंने वास्तव में कठिन अध्ययन किया। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया और दिल्ली आ गया और पढ़ाई करके दिल्ली विश्वविद्यालय से पास हो गया। फिर मैंने शादी कर ली। मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा है। अब मेरे बच्चे भी हैं। अब मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में खुशी से जी रहा हूँ। मुझे यह पसंद है क्योंकि यह एक जगह है जो मुझे मेरी माँ की याद नहीं दिलाती। खुशी बड़ी और बड़ी हो रही थी जब कोई अप्रत्याशित मुझे देखने आया। क्या यह कौन है? यह मेरी माँ थी। फिर भी उसकी एक आंख से ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश मेरे ऊपर टूटकर गिर रहा हो। मेरी माँ की एक आंख से डरकर मेरी छोटी बच्ची भाग गई और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। मानो मैंने उसे वास्तविक बनाने की कोशिश की। मैं उस पर चिल्लाया, तुम मेरे घर आने की हिम्मत कैसे की? और मेरी बेटी को मत डराओ, अब यहाँ से चली जाओ। और इसके लिए मेरी माँ ने चुपचाप उत्तर दिया, ओह मुझे बहुत खेद है, मुझे गलत पता मिल गया है। और वह गायब हो गई। शुक्रिया, वह मुझे नहीं पहचानती। मुझे काफ़ी राहत मिली। मैंने अपने आप से कहा कि मैं अपने जीवन के बाकी समय के लिए इस बारे में ध्यान नहीं रखूंगा या इस बारे में नहीं सोचूंगा। फिर मेरे ऊपर राहत की लहर दौड़ गई। एक दिन स्कूल के पुनर्मिलन से संबंधित एक पत्र मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं एक व्यापार यात्रा पर जाने का पत्र था। पुनर्मिलन के बाद मैं अपनी पुरानी झोपड़ी में चला गया कि मैं एक घर से बाहर आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता। अब बस जिज्ञासा से बाहर हो गया। मैंने देखा कि मेरी माँ ठंडी जमीन पर गिरी है, लेकिन मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। यह मेरे लिए एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था, मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब काफ़ी लंबा हो गया है और अब मैं सियोल की यात्रा पर नहीं आई हूँ, लेकिन यह पूछना बहुत कठिन होगा कि क्या मैं चाहती थी कि तुम एक बार मुझसे मिलने आए। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है और मैं बहुत खुश थी जब मैंने सुना कि तुम पुनर्मिलन के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं स्कूल नहीं आऊँगी तुम्हारे लिए।
मुझे खेद है कि मेरी केवल एक आँख है और मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा थी। ये उस वक्त की बात है जब तुम बहुत छोटे थे और एक दुर्घटना में शामिल होने की वजह से तुमने अपनी एक आँख खो दी। एक माँ के रूप में मैं तुम्हारे लिए केवल एक आँख के साथ एक माँ के रूप में मैं तुम्हें केवल एक आँख के साथ बड़े होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुमको अपनी एक आँख दे दी। मुझे अपने बेटे पर इतना गर्व था कि वह मेरे लिए अपनी जगह पर उस आँख से मेरे लिए एक नई दुनिया देखेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कभी भी तुमसे परेशान नहीं थी। 2 बार कि तुम मुझसे नाराज भी थे। मैंने खुद से सोचा क्योंकि यह मुझसे प्यार करता है। मुझे वह समय याद आता है जब तुम मेरे आसपास रहते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब तुम बड़े हुए तो हमें छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा जिस माँ ने तुझे अपनी एक आँख दी है उस पे क्या बीतेगी। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब मेरी दुनिया बिखर गई। मैं उस व्यक्ति से नफरत करता था जो मैं केवल मेरे लिए अपनी एक आँख तक मुझे दे दी और मैं उनसे दूर ही रहता था। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोया। मैं बहुत शर्मिंदा था। वो माँ जिसने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया, मैं उन्हें छोड़कर दूर चला आया। बच्चों को खिला पिलाकर जब माँ सुला देती है तब जाकर थोड़ा सुकून पाती है। माँ का प्यार किसे कहते हैं और ममता क्या चीज़ होती है, ये कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी माँ गुजर जाती है। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, लेकिन जब मुसीबत सिर पर आती है तो केवल माँ ही याद आती है। कभी भी किसी को भी अपनी विकलांगता के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता का कभी अपमान ना करें, उनकी उपेक्षा ना करें और उनके बलिदान का अनुमान लगाएं। वे हमें जीवन देते हैं, वे हमें उससे बेहतर बनाते हैं जितना वे थे। वे देते हैं और जितना वे पहले से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। वे अपने बच्चों के लिए अपने बेतहाशा सपनों में भी कभी आश्वस्त नहीं होना चाहते हैं। वे हमेशा सही रास्ता दिखाने और प्रेरक होने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों के लिए सब छोड़ दें। बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ़ करें। बच्चों के लिए उन्होंने जो किया है उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह देने की कोशिश करें, और यह सिर्फ समय, प्यार और सम्मान